नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन 3.0 आज से स्टार्ट हो गया है और इन जोन में मिलेगी ये रियायतें हम इस पीपीटी के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या जोन में कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी और क्या अप्लाई होगी हर स्टेट में। ठीक है, हर स्टेट में और हर जोन में क्या क्या चीज़ें हमको मिलेगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन उनके 40 दिन पूरे हो चुके हैं। आज यानी सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है और यह 17 मई तक चलेगा। इस बार छोटी छूट मिलना शुरू होगी, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रहेगी। घर से बाहर जा रहे हो तो शाम से पहले लौट आए, क्योंकि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आम लोगों को सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगी। इस बार सरकार ने अलग अलग जोन के हिसाब से ये छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए बीते शुक्रवार गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की और इसके मुताबिक पढ़ें और क्या क्या खुल रहा है और क्या क्या बंद रहेगा। तो लॉकडाउन के तीसरे फेज के लिए सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के आधार पर छूट दी है और एक और है कंटेनमेंट एरिया, जहां पर 1% भी छूट नहीं होगी। वह ग्रीन जोन होता है क्या, पहले समझिए। जहां कोरोना का कोई मरीज मिला ही नहीं है या 21 दिन से नया मामला नहीं आया है, तो वो ग्रीन जोन एरिया है। ऑरेंज जोन मतलब जहाँ 14 दिन से कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया है। रेड जोन, यहाँ पे अभी भी कोई ना कोई केस एक्टिव है और मामले तेज़ी से दोगुने हो रहे हैं। राज्य ने जिसे हॉट स्पॉट माना है। कंटेनमेंट एरिया, ये भी हॉट रेड जोन के अंदर ही आता है। रेड जोन के में ऐसा इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा मामले हैं और संक्रमण फैलने का जोखिम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा फेज, किसकी इजाज़त और किस पर पाबंदी, वो हम देखते हैं इस टेबल के माध्यम से। ठीक है, दो प्लेन, ट्रेन, मेट्रो ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट एरिया में नहीं चलेगी। 50% यात्री के साथ बसें सिर्फ ग्रीन जोन में, बाकी तीनों जोन में नहीं है। टैक्सी ए बेस्ट के मतलब 1+2 सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज में रहेगी और रेड जोन में और कंटेनमेंट एरिया में नहीं होगी। 4 व्हीलर ग्रीन में, ऑरेंज में और रेड में, मतलब 1+2 मतलब, और कंटेनमेंट एरिया में नहीं होगी। 2 व्हीलर 1+1, 1+1 और 1+0 ये रहेगी किसकी, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड में, और कंटेनमेंट एरिया में कुछ नहीं रहेगा। दूसरे राज्य में सड़क आवाजाही नहीं होगी। चारों ही केस में, वो ग्रीन हो या फिर रेड हो या ऑरेंज हो, कंटेनमेंट एरिया हो, किसी में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट। अभी देख सकते हैं इस ब्लॉक में सभी चीज़ क्या क्रॉस है, ये सब चीज़ें नहीं ओपन होगी, भले कोई सा भी कंटेनमेंट एरिया हो, कोई सा भी जोन क्यों ना हो। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर और ऑडिटोरियम, बड़े राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन, धार्मिक स्थल और धार्मिक जमावड़े, तो ये किसी भी जोन में ओपन नहीं होंगे, भले वो ग्रीन हो, ऑरेंज हो, रेड हो या फिर कंटेनमेंट एरिया हो। इसमें किसी भी जोन में ये चीज़ ओपन नहीं की जाएगी, इसकी परमिशन नहीं दी है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है किराना, फल, सब्जी, आसपास पड़ोसी की दुकान, तो ये ग्रीन में, ऑरेंज में और रेड जोन में तीनों में खुलेगी, पर कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेगी। हेयर सैलून, हेयर स्पा और ब्यूटी पार्लर ग्रीन, ऑरेंज में ओपन है, पर रेड और कंटेनमेंट एरिया में नहीं होंगे। शराब, गुटखा, पानी की दुकान, एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और 2 गज दूरी बनाए रखेंगे, किसमें, ग्रीन, ऑरेंज और रेड में। कंटेनमेंट एरिया में ये अभी भी क्रॉस ही है। मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी और कपड़े की दुकान ये खुलेगी तीनों जोन में, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर और कॉर्पोरेट सर्विस ये ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में ओपन है, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घर से बाहर निकलना ग्रीन में, ऑरेंज में और रेड जोन में, बट कंटेनमेंट एरिया में पॉसिबल नहीं। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मतलब ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर, मतलब तीनों में नहीं, ग्रीन में, ऑरेंज में और रेड में, और कंटेनमेंट एरिया में नहीं होंगे। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल के छोटे बच्चों को बाहर निकालना तीनों जोन में क्रॉस है, मतलब नहीं होंगे, चारों में कंटेनमेंट। 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस, तो ये तीनों जोन में ऑन है, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं होंगे। नेक्स्ट है ओपीडी, मेडिकल क्लिनिक, तीनों जोन में ओपन है पर कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। पेट्रोल पंप, गैस डिलीवरी तीनों जोन में ओपन है, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। ई कॉमर्स से जरूरी सामान की डिलीवरी तीनों जोन में है, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। आईटी सर्विस, डेटा कॉलर सेंटर ये तीनों जोन में है, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। बैंक और फाइनेंस तीनों जोन में ओपन है, बट कंटेनमेंट एरिया में नहीं है। कोरियर और पोस्टल ये तीनों जोन में है, बट कंटेनमेंट एरिया में ये ओपन नहीं होगी। इसके अलावा दफ्तरों,
में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ और गाइडलाइन भी दी है। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करना होगा। पब्लिक प्लेस पर शराब, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने की थोक की प्रतिबंधित रहेगा। लास्ट, शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइन हैं जो किसके द्वारा दी गई है, गृह मंत्रालय के द्वारा, जो सेंट्रल से जारी है और उसे हर राज्य में अप्लाई किया जा रहा है। वो सभी जो अन्य गवर्नमेंट ने 3 जोन में डिवाइड किए हैं, एक तो ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड जोन, उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें उसको डिवाइड कर दी। कुछ जोन में क्या क्या चीज़ अप्लाई होगी, कुछ जोन में चीज़ अप्लाई नहीं होगी। बट कंटेनमेंट एरिया जो है, जो कि हॉट स्पॉट एरिया में है, और अगर वो कंटेनमेंट एरिया है तो उस जोन में तो कुछ भी अप्लाई नहीं किया जाएगा जो ऊपर दी गई है। फिर कुछ ही रूल्स अप्लाई हैं वो जो कंटेनमेंट एरिया में है, बाकी कुछ भी मैक्सिमम रूल्स तो अप्लाई ही नहीं किए हैं उस कंटेनमेंट एरिया में। तो हम यही कहेंगे कि जो कोरोना वायरस है वो देश के हित में तो नहीं आया है, और हमारी हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा रही है इसकी वजह से। पर हम यही कहेंगे आपको कि आप सावधानी बरतें और अपना ध्यान रखें और कुछ समय और इंतज़ार करें, क्योंकि जो नियम लिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन में, वो आपके लिए भलाई के लिए लिए गए हैं। इससे आपकी ही भलाई होगी और देश की भी भलाई होगी और आपकी जान की भी भलाई होगी और जान माल की भी भलाई होगी। ठीक है, जान है तो जहान है। जय हिंद एंड जय जिनेंद्र। और आपने अगर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।